Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और मौजूदा जो मुल्की हालात हैं, माशी जो हालात हैं, उस बुनियाद पे अगर मैं एक बात कहूं कि डेफ़िनेटली एक आम आदमी के लिए इस वक्त अपना एक ज़ाती घर बनाना मुश्किल हो गया। प्लॉट लेना, फ़ाइल लेना, प्लॉट कन्वर्ट करवाना, दैट्स अनदर पॉइंट। लेकिन प्लॉट लेने के बाद भी आपका भी जर्नी जो है 25% क्लियर हुआ होता है अगर आपको अपना घर बनाना होता है। प्लॉट के बाद भी फिर आपने उस पे घर तामीर करना है, और इस वक़्त घर तामीर करना जो है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। प्लॉट लेना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फ़ाइल लेना, फ़ाइल को कन्वर्ट करना, इंस्टॉलमेंट्स, ऑल दीज़ थिंग्स, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जितना सबसे बड़ा मसला इस वक़्त हो चुका है घर बनाना। घर बनाना एक एक्सट्रीमली टफ़ेस्ट जॉब हो चुकी है। और करंटली जो है इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा आ चुकी हुई है कि जो रॉ मटेरियल जो है, टोटल ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है ना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो कॉस्ट है, वो 35% बढ़ी है इन 1-2 महीने के अंदर-अंदर, 35%। मतलब एक चीज़ जो ₹100 की थी, अब वो ₹135 की होगी, और ये ह्यूज है। और ना सिर्फ़ यहाँ पे रुकने वाली है, बल्कि मज़ीद इंक्रीज़ करने वाली है। ना सिर्फ़ कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ी है, बल्कि उसके साथ-साथ एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ी है। अब घर बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें तो बड़ी मस्ट चाहिए, एक बिजली प्लस पानी। दोनों एनर्जी हैं, दोनों बहुत महँगे हो गए हैं। और पानी का जो हसूल है वो भी काफ़ी कॉस्टली हो गया। किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी पहुँचाना मुश्किल है, प्लस बिजली की जो कॉस्ट है अब तमाम तर लोगों के सामने है। अक्सर जो है, बहुत सारे मसाइल ये भी हैं कि जो लोग घर बनाते हैं, किसी ऐसी जगह पे बनाते हैं जहाँ पे उनको भी मीटर नहीं लगा होता जब घर बना रहे होते हैं। तो आस-पास पड़ोसियों से उनको बिजली लेनी पड़ती है, वो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस वक़्त कोई भी अपनी बिजली फराहम भी नहीं करता। अगर आप एक ऐसी जगह पे घर बनाने जा रहे हैं, आपको बिजली का प्रॉब्लम आता है, आप आस-पास से किसी को कहते हैं जी मीटर से तार दे दें, हमें बिजली चाहिए, तो अब इस वक़्त बिजली इतनी महँगी हो चुकी हुई है कि कोई देने के लिए भी आपको जो है वो नहीं आमादा होता। कोई हो भी जाए तो फिर उसका पूरा बिल ही बेयर करे। क्यों बिल बेयर करे? क्योंकि अगर वो बेचारा खुद 300 यूनिट कंज़्यूम करता है और लेट अस सपोज़ उसका जो है बिल महीने का 10,000 आता है, तो जब आप बिजली कंज़्यूम करते हैं उसकी, तो वो आप उसका यूनिट कंज़म्पशन 450 होगी, तो 150 यूनिट तो आपने पे नहीं करना। अब 450 यूनिट पे पर यूनिट कॉस्ट वैसे ही बढ़ गई ओवरऑल, तो वो डेफ़िनेटली वो फिर बिल उसका 25,000 रुपए का आता है। तो आप तो कहते हैं जी हमने 150 यूनिट्स कंज़्यूम किया है, तो वो तो बिल तो बेचारे का ज़्यादा आया होता है। इसलिए लोगों ने जो है, काफ़ी लोगों ने बिजली देना भी छोड़ दिया। आस-पास जो घर बन रहे होते हैं ना, जहाँ पे मीटर नहीं होते, तो ये भी एक बड़ा मसला है। फिर बिजली लगवाना एक बड़ा मसला है, फिर बिजली के बाद जो है गैस की प्रोविज़न, वो एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये तो डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है और आपने घर बनाना है, तो इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। ये तो मैं आपको बड़ा बाबागे धौल बता दूँ, इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। अब लोग गलती क्या करते हैं? सबसे पहले तो देखिए महँगाई है, 35% तक की महँगाई हो चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो चीज़ें 1000-1500 की मिलती थी, अब 2000 की मिलती हैं। जो बोरियाँ बहुत सस्ती थी, चंद सौ में थी, अब हज़ारों तक चली गई हैं। अब मैं सारी जो है सारे क्या रेट्स निकाल के बताऊँ, हर एक रेट का अलग एक डिफरेंट वो है। लकड़ी बहुत महँगी हो गई, लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा महँगा हो गया है। ब्रिक्स जो है, ईंटें बहुत महँगी हो गई हैं, ब्लॉक्स बहुत महँगे हो गए हैं, सीमेंट बहुत महँगी हो गई है। प्लस दिहाड़ीदार जो मज़दूर है, उसकी मज़दूरी महँगी हो गई है। डेफ़िनेटली अब वो 400-500 की मज़दूरी तो नहीं रही ना, 1000-1200 मज़दूरी बन गई है। ठेके महँगे हो गए हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम है। प्लस आप जब अपनी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो ग्रे स्ट्रक्चर तो आसान से बन जाता है। उसके बाद फिनिशिंग जो है ना, फिनिशिंग में पैसे ग्रे स्ट्रक्चर से ज़्यादा लग रहे हैं। लेट अस सपोज़ अगर आपने ग्रे स्ट्रक्चर बना लिया ना 20-1 लाख रुपए में, तो फिनिशिंग अब हो सकता है 30 लाख मज़ीद जानना देना पड़े। तो या तो एक हल यही है कि आप फिनिशिंग में कोई भी डैश ड्रामा ना करें, फिनिशिंग में कोई भी महँगी चीज़ें ना लें। अक्सर लोगों को शौक होता है बड़ी महँगी टाइलें लगाने का। मैंने 2-3 दिन पहले भी एक व्लॉग किया है कि बहुत महँगी टाइलें मत लें। आप मार्बल सनी ग्रे लगाएँ, सनी व्हाइट भी महँगा है, सनी ग्रे लगा लें। आप ना जो है महँगे पत्थर लगाएँ। फिर उसके बाद जब टाइलों का इंतख़ाब इतने महँगे इंतख़ाब ना करें जो वॉशरूम और किचन की मस्त टाइल्स हैं। फिर आप घर में जो है आप जब उसको प्लास्टर करवाते हैं, तो कोशिश करें कि व्हाइट वॉश करवा दें। इतनी ज़्यादा उसपे ना जाएँ। फिर आप घर के जब वो बना रहे होते हैं, क्या कहते हैं, घर के दरवाज़े जब बना रहे होते हैं, तो महँगी लकड़ का इस्तेमाल ना करें। आप वैक्सीन के दरवाज़े लगवा सकते हैं। मतलब ये आम मिडल क्लास आदमी की बात कर रहा हूँ जिससे अब घर बनाना है। अब अमीर आदमी जिसके पास बहुत पैसा है, उसको परवाह नहीं होती, वो हर एक चीज़ महँगी से महँगी लगाता है, उसका शौक होता है। लेकिन आम आदमी जिसे घर बनाना है, वो फिर इन सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करे। घर का छत होना ज़रूरी है जहाँ पे इज़्ज़त से बंदा रह सके, और फैसिलिटीज़ पूरी हों, यूटिलिटीज़ पूरी हों, वो बहुत ज़रूरी है। तो बाकी इधर-उधर की चीज़ों में आप लोग मत जाएँ। पहली बात ये है। तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके पास एक ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर अगर आप समझते हैं आप खुद घर बना लेंगे,
तो आप गलत समझ रहे हैं। आप खुद इस पर्टिकुलर हेडेक में मत पड़ें। आप हायर करें किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को और 3-4 कंपनी से रेट लेके पहले एक आध कंस्ट्रक्शन कंपनी को लॉक करें और फिर उसको अपना ठेका दे दें, उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दें कि वो आपको घर बना के दे, ताकि ये जितने मसाइल हैं, बिजली के मसाइल, पानी के मसाइल, ये उसका हेडेक हो, ये वो उसको क्लियर अप करे, आपको इस टेंशन में ना उतरना पड़े। मिडिल क्लास लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं जब घर बना रहे होते हैं वो कहते हैं यार हम कैसा करते हैं कि मटेरियल जो है ना खुद ही लेते हैं, जाके मटेरियल की बाइंग करके खुद ही करेंगे ताकि हमारे पैसे बचे, हम इसको ठेका किसी को नहीं देते। अब यहाँ पे तो वो समझ रहे होते हैं कि हम पैसा बचा रहे हैं, लेकिन वो जब ये एग्जीक्यूट करने के लिए ना अपनी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रहे होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक आम आदमी है, आप अगर मुझे सुने, मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा एक जनरल स्टोर है, ठीक है, मैंने मुश्किल से एक प्लॉट ले ही लिया, मैं इस पर घर बनाना चाह रहा हूँ। अब नॉर्मली जो हमारी साइकोलॉजी वो ये है कि हम कहते हैं यार ये जो घर बनाने वाला सेगमेंट है ना, ये मिस्त्री मजदूर को देंगे या किसी को ठेका देंगे, कॉन्ट्रैक्ट देंगे किसी कंपनी को, तो भाई उसे तो बहुत ज्यादा महंगे पैसे लगाने हैं, उससे मटेरियल भी सस्ता लेना है, हमें महंगा देना है। ये सारी एक अजम्पशन और मिस होती है हमारे जहन में। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी हम ऐसा करते हैं जी, ठेका दे देते हैं मजदूरों का, बाकी सारी चीजें हम खुद करेंगे। तो हम क्या करते हैं जी, पानी की तगो दो में खुद लग जाते हैं। फिर जो ठेकेदार होता है उसको पता होता है कि जी अब ये खुद इन्वॉल्व होना चाह रहा है, वो हर चीज में आपको कॉल करता है। पहले कॉल करता है भाई बिजली नहीं है, बिजली का मसला हल करें, फिर आप बिजली का मसला हल करने आते हैं, फिर कहते हैं पानी नहीं है, फिर वो कहते हैं जी फलानी चीज रह गई है, फिर कहेगा सीमेंट की बोरी रह गई है, फिर कहेगा ईंटें कम हो गई हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस में आपका क्या नुकसान होगा, जो आप ऑलरेडी कारोबार या नौकरी कर रहे हैं, डेफिनेटली अब टाइम तो दिन में 24 घंटे ही है ना, और मॉर्निंग के टाइम पे कंस्ट्रक्शन होती है, तो 9 to 5 जो आपने नौकरी पे देना है या अपने कारोबार में देना है वो आप छोड़ेंगे, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करेंगे, और यहाँ पे आके कभी टाइलें लेने जा रहे होंगे, कभी सीमेंट लेने जा रहे होंगे, कभी मिट्टी का मसला हल कर रहे होंगे, कभी आप बिजली का मसला हल कर रहे होंगे, और इन सारी पोजीशन मसाइल में पड़े रहेंगे। और आप समझ रहे होंगे कि आप पैसे बचा रहे हैं और हकीकत ना पता क्या कर रहे होंगे, अपने पैसे जाया कर रहे होंगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस इतना चीज़ों का होता नहीं है। अपने तौर पे आप चीज़ें सस्ती लेकर आ रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को बेहतर पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। अपनी तौर पे पैसा बचा रहे होते हैं, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस में आप ना सिर्फ पैसा ज़्यादा लगा बैठते हैं, बल्कि जो आपकी नौकरी जो है अब उसकी भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे बैठते हैं और वहां से भी अपना नुकसान कर बैठते हैं, और दोनों तरफ से आपको नुकसान हो जाता है। तो इसलिए तमाम तर जो लोग, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपनी जॉब कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन, अगर आपके पास जमीन है तो खुदारा खुद कंस्ट्रक्शन की तरफ मत जाइए। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, मैंने देखा कि वो खुद कंस्ट्रक्शन की तरफ जाके खुद ये सिरदर्दी हेडेक लेते हैं। जो काम कर रहे हैं उनसे भी जाते हैं, जो नहीं आता उसमें पड़ जाते हैं, और टाइम अलग जाया होता है, और एंड ऑफ द डे पैसे भी बचते कोई नहीं। तो बेहतर हाल ये है कि हायर कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनसे आप कोटेशन लें, उनको क्लियर अप करें उन्हें कि भाई ये आपका हेडेक है, हम अपना काम करें, वहां से पैसा कमाएं और अपनी प्रॉपर्टी में इंजेक्ट करें, इंसर्ट करें वहां पे पैसा, और अपना एक वैल्यूएबल एसेट बनवाएं लोगों से। ये बेहतरीन ऑप्शन है। ये अक्सर लोग जो हैं वो उससे कहते हैं जी हमने घर बनाया, घर बनाते हुए हमारा जो है सारे जो है वो पैसे खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए कि जो ऑलरेडी जो जमा पूंजी थी वो तो खत्म कर दी, और उल्टा जो कारोबार कर रहे थे वो पता लगा जी साल तो घर बनाने में लग गया, वो कारोबार डैमेज हो गया, वो नौकरी डैमेज हो गई। स्पेसिफिकली जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, और मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप लोग अपनी जॉब की कॉस्ट पे अपने घर बनाने में अपना टाइम जाया करें। जिसका काम उसी को साझें। जस्ट आपकी हंटिंग होनी चाहिए कि आप जिसको अपना कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं वो प्रोफेशनल है कि नहीं। प्रोफेशनल बंदा अगर आपको मिल जाए, आपकी हेडेक खत्म हो जाता है। स्टे ट्यून में द सलाह।